Subscribe my YouTube channel and tap on bell icon। आज हम आप लोगों को कक्षा 11 भौतिक विज्ञान विषय में अध्याय सदिश विश्लेषण के अंतर्गत बताएंगे। जिसमें पहली टॉपिक है अदिश राशियां। पहले इसमें जाने अदिश राशियां क्या होती हैं, इसकी परिभाषा जाने। वे भौतिक राशियां जिन्हें निरूपित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उसे अदिश राशियां कहते हैं। दोबारा सुन लें परिभाषा। वे भौतिक राशियां जिन्हें निरूपित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती है, उसे अदिश राशियां कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, समय, चाल, दूरी, लंबाई इत्यादि। जैसे में द्रव्यमान, दूरी, लंबाई, चाल, क्षेत्रफल, वैद्युत धारा, आयतन, आदि अदिश राशियां हैं। दोबारा परिभाषा सुन लें। वे भौतिक राशियां जिन्हें निरूपित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल यह है। दूसरी टॉपिक सदिश राशियां। अब इसमें समझें सदिश राशि क्या होती है, इसकी परिभाषा पहले समझें। वे भौतिक राशियां जिन्हें निरूपित करने के लिए दिशा के साथ परिमाण की आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। वे भौतिक राशियां जिन्हें निरूपित करने के लिए दिशा व परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। जैसे विस्थापन, जैसे विस्थापन, बल, संवेग, इत्यादि सदिश राशियां हैं। दोबारा परिभाषा सुन लें। वे भौतिक राशियां जिन्हें निरूपित करने के लिए दिशा व परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। जैसे विस्थापन, बल, संवेग। इसी तरह और भी राशियां हैं, जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र भी कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या उसी को चुंबकीय क्षेत्र भी कहते हैं। यह सभी सदिश राशियां हैं। अब अगली टॉपिक समझें। तीसरी टॉपिक समझें सदिशों का वर्गीकरण।
सदिशों का वर्गीकरण। इसमें कुछ मुख्य सदिश के बारे में जानें। जैसे पहला है समान सदिश। अब ये समान सदिश क्या होता है? इक्वल वेक्टर। इसकी डिफिनेशन जानें। यदि दो समांतर वेक्टर दिशा व परिमाण, यदि दो समांतर वेक्टर जिनकी दिशाएं व परिमाण दोनों समान हो, उसे समान सदिश कहते हैं, इक्वल वेक्टर कहते हैं। एक बार दोबारा सुन ले परिभाषा। वे दो समांतर वेक्टर जिनके दिशा व परिमाण दोनों समान हो, उन्हें समान सदिश कहते हैं। बाई फिगर समझ लें। जैसे यह वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी, यह इक्वल सदिश है। यहाँ वेक्टर ए इक्वल वेक्टर बी है। इन दोनों वेक्टर ए व बी की दिशा भी समान है और परिमाण भी समान है, इसलिए इसे इक्वल वेक्टर समान सदिश कहते हैं या कहेंगे। दूसरा टाइप इसी में समझें, असमान सदिश। असमान सदिश या इसी को विपरीत सदिश भी कहते हैं। असमान सदिश को ही विपरीत सदिश भी कहते हैं। इसमें यदि दो समांतर वेक्टर हों जिनके परिमाण तो समान हों परंतु दिशाएं विपरीत हों, उसे हम विपरीत सदिश या असमान सदिश कहते हैं। वे यदि दो समांतर सदिश जिनकी दिशाएं विपरीत हों परंतु परिमाण समान हो, उसे असमान सदिश या विपरीत सदिश कहते हैं। जैसे बाई फिगर समझे इसको। यह वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी, जो समांतर तो हैं परंतु इनकी दिशाएं विपरीत है। सदिश ए की दिशा इस साइड में है और सदिश बी की दिशा ठीक ए की विपरीत दिशा में है। यहाँ पर ए व बी दोनों असमान सदिश हैं। ये परिमाण में तो समान है परंतु दिशाएं विपरीत हैं, इसलिए यहाँ पर ए व बी को असमान या विपरीत सदिश कहते हैं। तीसरा टाइप शून्य सदिश। अब शून्य सदिश क्या होता है समझे। वे सदिश या वह सदिश जिसका परिमाण 0 होता है उसे शून्य सदिश कहते हैं। दोबारा सुन लें। वह सदिश जिसका परिमाण 0 होता है उसे शून्य सदिश कहते हैं। जैसे यदि सदिश ए का परिमाण 0 है तो वेक्टर ए को शून्य सदिश कहेंगे। तीसरा टाइप या शून्य सदिश था। इसके बाद चौथा टाइप समझें, वर्गीकरण के थ्रू एकांक सदिश। एकांक सदिश। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है? एकांक सदिश किसे कहते हैं? जिसकी इंग्लिश यूनिट वेक्टर है। एकांक सदिश वह सदिश होता है जिसका परिमाण 0 होता है, उसे एकांक सदिश कहते। दोबारा सुन लें, मिस्टेक हो गया, गलत हो गया। वे सदिश
या वह सदिश जिसका परिमाण एक होता है उसे एकांक सदिश या यूनिट वेक्टर कहते हैं। वह सदिश जिसका परिमाण एक होता है उसे एकांक वेक्टर या यूनिट वेक्टर कहते हैं और इसे एक कैप से प्रदर्शित करते हैं। यदि वेक्टर ए दिया गया हो तो उसके एकांक सदिश को एक कैप से प्रदर्शित करते हैं। अब यदि वेक्टर ए का परिमाण ए या माडा वेक्टर ए इसी को इस तरह भी दिखाते हैं हो, तब एकांक सदिश ए कैप इक्वल होता है वेक्टर ए अपान माडा वेक्टर ए, या ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपान ए। यहाँ ए कैप एकांक वेक्टर है और ए वेक्टर ए का परिमाण है। दोबारा परिभाषा सुन लें। वह सदिश जिसका परिमाण एक होता है उसे एकांक सदिश या यूनिट वेक्टर कहते हैं। इसके बाद इसी वर्गीकरण के थ्रू चौथा नंबर है अब इस सदिशों का वर्गीकरण के अंतर्गत पांचवी टॉपिक समझें, लंब कोणीय एकांक सदिश। लंब कोणीय एकांक सदिश ये क्या होता है समझे। एकांक सदिश की परिभाषा बता चुके हैं। जैसा कि बताएं कि एकांक सदिश वह होता है जिसका परिमाण एक होता है, उसे एकांक सदिश कहते हैं। अब लंब कोणीय एकांक सदिश किसे कहते हैं, जैसा कि जानते हैं 3 डायमेंशनल में यह मान लीजिए x अक्ष है, y अक्ष है और तीसरा यह z अक्ष मान लें। यदि x अक्ष के अनुदिश एकांक वेक्टर i कैप हो, y के अनुदिश एकांक वेक्टर j कैप हो और z अक्ष के अनुदिश एकांक वेक्टर
लंब कोणीय एकांक सदिश कहते हैं, क्योंकि x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष के अनुदिश परस्पर 90 कोण होता है, ये परस्पर लंबवत होते हैं। दैट्स ऑल।